विकास दिव्य कीर्ति, अवध ओझा और खान सर, ये वो एजुकेटर्स हैं जिन्होंने एजुकेशन की दुनिया में खूब प्रसिद्धि पाई और नाम कमाया। जहां विकास दिव्य कीर्ति सर ने दृष्टि आईएएस के थ्रू हजारों लाखों बच्चों के आईएएस आईपीएस बनने के सपने को पूरा करा, वहीं अवध ओझा और खान सर भी पिछले कई सालों से बच्चों को यूपीएससी करने में मदद कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच भारत सरकार ने दृष्टि आईएएस जैसी बड़ी कोचिंगों के साथ ही करीब 20 कोचिंग सेंटर्स को बड़ी आफत में डाल दिया है। भारत सरकार ने इन सभी कोचिंग सेंटर्स के अगेंस्ट एक्शन लेते हुए एक नोटिस जारी किया, लेकिन क्यों और क्या है उस नोटिस में, आइए जानते हैं। जब भी एग्जाम्स के रिजल्ट के बाद टॉपर्स निकलते हैं तो कई कोचिंग सेंटर्स उन पर दावे करते हैं और उनके नाम के होर्डिंग लगाते हैं। आप भी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि आखिर किस कोचिंग सेंटर ने इस छात्र को पढ़ाया है। और अब इन्हीं आरोपों के चलते 20 बड़े कोचिंग सेंटर्स पर सरकार ने शिकंजा कसा है। इन 20 कोचिंग सेंटर्स में डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर भी शामिल है। मिसलीडिंग यानी भ्रामक एड के कथित आरोपों के चलते आईएएस की तैयारी करने वाले 20 कोचिंग सेंटर्स को नोटिस भेजा गया है। और ये नोटिस भेजा है देश के टॉप कंज्यूमर वॉच बॉक्स सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने। अथॉरिटी की चीफ कमिश्नर निधि खरे के मुताबिक आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट सिविल एस्पिरेंट के लुभाने के लिए मिसलीडिंग और एग्जोरेटेड का दावा करते हैं, जरूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। कोचिंग सेंटर्स पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 228 का उल्लंघन किया गया है। ये भी आरोप है कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने यूपीएससी 2022 एग्जाम में 933 चयनित अभ्यर्थियों में से 682 पर दावा किया है। और जब इंस्टीट्यूट को नोटिस भेजा गया तो पता चला कि 682 में से 673 ने इंस्टीट्यूट पर मॉक इंटरव्यू दिया था और 9 स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज या जनरल स्टडीज में इनरोल किया था। अथॉरिटी ने यह भी बताया कि इंस्टीट्यूट ने यह स्पष्ट नहीं किया कि अधिकतम सफल उम्मीदवारों ने सिर्फ मॉक इंटरव्यू और टेस्ट का ही लाभ लिया था। मतलब जांच में यह पता चला कि एक ही सफल अभ्यर्थी पर 5-5 संस्थानों ने विज्ञापनों में दावा किया है। जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोचिंग संस्थानों के हवाई दावों की सच्चाई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साल 2022 में 933 उम्मीदवार चयनित हुए, लेकिन सिर्फ 10 कोचिंग संस्थानों के विज्ञापन में ही 3500 से ज़्यादा छात्रों को सफलता का दावा किया गया, जो असल संख्या में 3.5 गुना से भी ज़्यादा था। लेकिन ये कैसे संभव है? 2022 में अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थी में से कोचिंगों ने कितने छात्रों पर दावा किया, ये देखिए। बाजीराव एंड रेड्डी 617, शंकर आईएएस 336, चहल अकेडमी 352, ऑप्टी प्लस 150, एनालॉग आईएएस 64, बायजूस 266, नेक्स्ट आईएएस 624, दृष्टि आईएएस 216, केएसजी खान स्टडी 682, श्रीराम आईएएस 200, टोटल 3500 प्लस। अथॉरिटी की चीफ के मुताबिक यूपीएससी परीक्षा में हर साल लगभग 10 लाख छात्र शामिल होते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए इनमें से करीब 10,000 को चुना जाता है, जिसके बाद मात्र 3,000 उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए चुना जाता है। कई कोचिंग संस्थान इन्हीं अभ्यर्थियों को मुफ्त में मॉक इंटरव्यू के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में शामिल 1/3 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन हो जाता है, जिन्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना बताकर बड़े बड़े विज्ञापन जारी करते हैं, जिससे एस्पिरेंट मिसलीड होते हैं। अब इन कोचिंग सेंटर्स पर सरकार ने शिकंजा कसा है। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन कोचिंग सेंटर्स पर शिकंजा कसा गया या जिन्हें नोटिस भेजा गया है, वो कोचिंग सेंटर्स में शामिल है बाजीराव एंड रेड्डी, चहल अकेडमी, केएसजी खान स्टडी, एएफटीआई प्लस, एनालॉग आईएएस, शंकर आईएएस, श्रीराम आईएएस, बायजू आईएएस, अन अकेडमी, नेक्स्ट आईएएस, दृष्टि आईएएस, आईक्यूआरए आईएएस, विजन आईएएस, आईएएस बाबा, योजना आईएएस, प्लूटस आईएएस, एएलसी आईएएस, राव आईएएस स्टडी सर्किल। अथॉरिटी चीफ निधि खर्रे ने यह भी बताया कि इनमें से 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ पेनल्टी भी लगाई गई है, जिनमें से 2 ने पेनल्टी भर दी है, जबकि बाकी 2 ने कोर्ट का रुख किया है। अथॉरिटी ने बताया कि दावों को फर्जी प्रमाणित हो जाने पर 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस पूरी घटना पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।